नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे 5 SMA और 20 SMA किस तरह वर्क करता है। दोस्तों, अगर मार्केट में प्राइस एक्शन में 20 SMA के नीचे अगर 5 SMA आ जाए, यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो क्या होगा कि ये डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और जब तक ये 5 SMA के ऊपर क्लोज ना करे और 20 SMA के ऊपर जाकर क्लोज ना करे, तब तक ये मार्केट रिवर्स नहीं होता। ये सेम पोजीशन जो है वो अप ट्रेंड में भी लागू होता है। अगर आपने देखा हो कि कई बार ऐसा होता है कि जब कंटिन्यू एक ही कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग करता रहे, या फिर जब तक ये 20 और 5 SMA के ऊपर क्लोज देता रहे, तब तक ये अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो ऐसे समय में कभी भी डाउन ट्रेंड का पोजीशन ना लिया जाए, यही बेहतर होता है। तीसरा होता है कि जब ये 5 SMA और 20 SMA एक दूसरे के पैरेलल चलना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो अब क्या होता है, मार्केट एक रेंज में रहता है, ना ही वो ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है। एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जो है वो बहुत इफेक्टिवली इसके ऊपर वर्क करता है। अब ये 5 SMA और 20 SMA का बात हुई। आप अपने इंडिकेटर में 10, 20 या 20, 50 जो आपको अच्छा लगे वो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसको